क्योंकि 5000 साल से यही तो भगवान थे ना, यही तमाम भगवान, यही शास्त्र और सब थे। तो भैया यही महालक्ष्मी माता थी, ये सरस्वती माता थी, तो हमें क्यों नहीं मौके मिले पढ़ने के, हमें क्यों नहीं मौके। सरस्वती माता ने तो एक बार भी नहीं कहा इनको कि भैया इनको भी शिक्षा दे दो, ये भी मेरे लोग हैं, मैं इनको शिक्षा दे देती हूँ, कभी नहीं कहा। अगर जो अंग्रेज नहीं आते, मुगल नहीं आते, अंग्रेज नहीं आते, और फिर बाबा साहब ने ये संविधान नहीं लिखा होता हमारे लिए संघर्ष करके, हमारे फूले साहब ने, सावित्रीबाई फूले जी ने, संत गाडगे महाराज जी ने, इन महान आत्माओं ने, बिरसा मुंडा ने, ये तमाम लड़ाई नहीं लड़ी होती और आज हमें पढ़ने के दरवाजे नहीं खुले होते, तो क्या मैं आपके साथ बैठ के ऐसे इस स्वतंत्रता के साथ बात कर रहा होता। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वो फोटो वायरल हो रहे हैं, वह ये है कि ढोल भी पढ़ने जा रहा है स्कूल और शूद्र भी गले में हांडी टांगा करते थे वह भी जा रहे हैं स्कूल, और इनके साथ साथ कुत्ता भी जा रहा है स्कूल, और इसके साथ भैंस भी जा रही है, बकरा भी जा रहा है स्कूल, और खरगोश कैसे पीछे रह जाता वह भी जा रहा है स्कूल। और इस देश के जो अपनी माता मानते हैं वह है गौ माता। गौ माता भी अपने गले के अंदर तख्ती टांग के स्कूल जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर जी। अशोक जी, यह फोटो बड़े वायरल हो रहे हैं और यह फोटो है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस विषय को लेकर, क्योंकि इस विषय को लेकर कई लोग बोलते हैं कि जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी हैं ये सब पीटने के अधिकारी हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये गलत बोल रहे हैं, गलत तरीके से कुछ लोग हैं जो इस तरीके से पेश करते हैं। ये तो शिक्षित की बात करी जा रही है, तो किस नज़र से आप देखिए जिस तरह से डॉक्टर चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के जी, उनके एक स्टेटमेंट से विवाद शुरू हुआ जी, और ये विवाद शुरू हो करके और इतना वायरल हो गया, इतने पूरे पब्लिक में, आम जन में ऐसे पहुंच गया, खास तौर पे SC ST के और OBC के लोगों में। SC ST तो ऑलरेडी लड़ ही रहे थे, इस पे मिशन चल रहा था, मगर जो OBC के लोग जो अपने आप को जनरल समझ रहे थे, अचानक उसमें पहुंच करके पता चला कि रामचरितमानस में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, हमारे लिए, हमारे विरुद्ध लिखी हुई हैं। तो जिस तरीके से ये वायरल हुआ और OBC समाज एकदम से उनको झटका पड़ा है, तो उससे ये मनुवादी थोड़े से बौखला गए, डर गए, और इनको लगा कि अब हमें इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वो स्पष्टीकरण देने के लिए इन्होंने पहले, इनके प्रवक्ता ने, मैं एक बार सुन रहा था, वो द्विवेदी जी कौन है उनके BJP के प्रवक्ता, वो आज तक पे बोल रहे थे कि ताड़ने का मतलब होता है देखना जी। और जब उसको देखना भी उनका मामला फेल हो गया तो उनकी जो गीता प्रेस है उसने 50 लाख प्रतियां छपवा करके ताड़न के उसको उन्होंने कहा शिक्षा देना होता है। अब जल्दबाजी में और जो इन्होंने कुकर्म करे पिछले 50 इतने वर्षों में, हजारों वर्षों में जो तकलीफ हुई है इन सब चीज़ों से, जो एक बड़े समुदायों को जिनको शूद्र कहते हैं और अनटचेबल्स शूद्र इनके वर्ण से बाहर हैं, जिनसे अस्पृश्यता करते हैं ये, जिनको कि उनकी शकल भी नहीं देखना चाहते जी। तो इसीलिए जब ये मामला इतना बढ़ गया तो अभी इन्होंने कर दिया कि शिक्षा, अब शिक्षा में अब ढोल, अब उसमें ढोल की भी एक फोटो है, शायद आपने देखी नहीं जी, कि वो पशुओं के साथ साथ ढोल भी कह रहा है मुझे पढ़ने के जाना है जी। वो भी एक ढोल के ऊपर एक बैनर लगा करके गए हुए हैं। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब इसमें गवार चलो वो तो मनुष्य है, गवार हो सकता है, और जो शूद्र हैं वो भी मनुष्य हैं, और नारी वो तो है ही नारी, वो भी मनुष्य हैं, वो तो पढ़ सकते हैं, समझ आता है, मगर ढोल और पशु ये कैसे पढ़ने, ये कैसे अधिकारी हो गए पढ़ने के जी। तो इन्होंने, कल मैं देख रहा था परसों जो डिबेट वहाँ पर लखनऊ विधानसभा में हुई है और उसका जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, वो कह रहे हैं कि एक अपना बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का कि वो कोई एक बोल करके कि ताड़त उसको देखना, ताड़त कहते हैं उसमें अवधि में या देसी भाषा में, लेकिन उनको ये नहीं पता वो ताड़त ता और ताड़न उसमें फर्क है। ताड़न का अर्थ होता है कि उनको प्रताड़ित करना, ताड़ना देनी, और ताड़ना देने का मतलब होता है कि जब आप किसी को ताड़ना देंगे। और उनके एक गुरु ने, पिछले साल उनका एक चल रहा है, एक साधु बोल रहे थे, महिलाओं ने उससे पूछ लिया सत्संग में कि भाई ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये तो हमारे विरुद्ध लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो इसलिए लिखा कि ढोल को जैसे ताड़ना दी जाती है और ढोल जैसे आवाज़ करता है, उसी तरह से महिला को, स्त्री को, पत्नी को और इनको कंट्रोल में थोड़ा रखने के लिए थोड़ा सा उनको करना चाहिए जी। तो अभी इनके गले में कुकर्म इनके जिससे इन्होंने आज तक शासन सत्ता की, और इन्होंने कहा कि भगवान ने
जातियां बनाई हैं, भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, भगवान ने ये मनुस्मृति लिखी है, भगवान ने रामचरितमानस लिखा है, और उनके एक एक शब्द ये समझ लो कि पत्थर की लकीर है, वो बदले नहीं जा सकते। तो उससे जिस तरीके से, क्योंकि SC/STs को और OBC समाज अर्थात शूद्र समाज, आपने कहा बदली नहीं जा सकती, लेकिन गीता प्रेस की भी आपने बात करी, गीता प्रेस ने भी इसके ऊपर अपनी शुद्धिकरण करा है, जो गलती थी उसको शिक्षा ही लिखा है वहां पे। क्या नहीं, इससे पहले, इस विवाद से पहले ये कहते थे आज तक की जो भी शब्द हैं इनके, जो इनके वेद हैं, रामचरितमानस, ये सब वेद इनके वो शास्त्र है ना, शास्त्र है, तो उनमें से एक शब्द भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि तब तक हमारे लोग अनपढ़ थे, कम, इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, कम पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे। और पिछले जो आज़ादी के बाद से जब पढ़ने का अधिकार मिला, बाबा साहब के संविधान लागू होने से जब पढ़ने का अधिकार मिला, तो हमारे लोग पढ़े तो सही, लेकिन वो फिर अपने रोजगार में, रोजी में, अधिकार में लग गए। लेकिन जब एक टाइम पीरियड आता है कि जब उन्होंने फिर जो फुर्सत मिली, तो उन्होंने कहा अब इनका भी अध्ययन किया जाए, शास्त्रों का सब देखा। तो अब जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने बताया, उनके अर्थ पता चले, तो अब पता चला हमें कि यार तो हमारे खिलाफ हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे खिलाफ हैं। तो अब इन्होंने, जब आज इनको 2024 भी जीतना है, कि बिल्कुल सही समय पर वो चोट पड़ी, और एकदम से जो शूद्र समाज, जो अर्थात OBC समाज को ये अपनी ताकत समझ रहे थे, अब उसमें से एक अगर 10-15% भी हिल गए तो इनका 2024 चला जाएगा। अब उसके लिए कोई ये शब्दों को बदल के इन्होंने शिक्षा का शब्द उसको करके एक सफाई देने की कोशिश की है कि वो ताड़ना का मतलब नहीं है, ये ताड़ने का मतलब शिक्षा है। तो अब ये इनके कुकर्म अब इनके गले में पड़ गए हैं, और इनको भुगतना पड़ेगा उस बात को। तो इसलिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये कहते हैं इनके मनुस्मृति और इनके रामचरितमानस के हिसाब से है कि वो सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। और हमने संविधान चालीसा, मैंने देखो इत्तेफाक से ये लिखा था 14 मई 2022 को संविधान चालीसा का पहला पाठ किया था, और ये मैंने लिखा था। और इसमें मैंने ये तो विवाद कल हुआ है, इस विवाद से पहले मैंने लिखा था, जय संविधान ज्ञान गुण शक्ति अपार, तुम्ही भीम के अचूक हथियार, तुम्ही दिलाए ढोल गवार शूद्र पशु नारी को अधिकार। ये मैंने संविधान चालीसा, ये मैंने 1 साल पहले लिख दी थी, और ये देखिए इत्तेफाक की बात है कि 1 साल बाद वो विवाद खड़ा हुआ है उस पे। तो ये इनको ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ताड़न का अधिकार, क्योंकि जिस तरीके से महाभारत के प्रसंग हैं कि कुंती ने अपनी उसको द्रौपदी को कह दिया अपने 5 बेटों को बांट लो वस्तु को, उन्होंने 5 को उस महिला को रख लिया, तो महिला को ये बिल्कुल उसी तरह ताड़ना की तरह की एक 5 लोग उसको ये कह के कह रहे हैं कि माँ ने कह दिया कि वस्तु को बांट लो आपस में बिना देखे, तो उन्होंने 5 ने उसको रख लिया। इतनी सुंदर नारी थी। महिलाओं के ऊपर अत्याचार और शूद्रों के ऊपर अत्याचार, जो शूद्र जितने भी शूद्र थे वो अर्थात उनके मवेशी चराते थे, उनके खेतों में काम करते थे, उनके घरों में उनकी सेवा का पूरा काम। और जो गवार है, गवार का अर्थ है अनटचेबल से, जो अछूत हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं था और उनके साथ अस्पृश्यता होती थी। तो अस्पृश्यता जब होती थी तो उनको भी कोई अधिकार नहीं, वो भी ताड़ना के अधिकारी कि अगर वो सार्वजनिक सड़क पे आ जाएं तो उनको आने का अधिकार नहीं, मंदिर में आने का अधिकार नहीं, उनको खाना खाने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, उनको सोना चांदी रखने का अधिकार नहीं, जमीन जायदाद के अधिकार नहीं, पानी लेने का जो सार्वजनिक कुंड है वहाँ पर पानी है, वो उसका तालाब का, गाँव का, उसमें से पानी लेने का अधिकार नहीं। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, कोई मानवीय अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार नहीं। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें उन्होंने उसको करा, उनके खिलाफ किया। तो आज जब ये सब पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं और तब देख रहे हैं, तो उसके बाद इनको पता चल रहा है कि तुलसीदास जी ने जब ये लिखा, रामचरितमानस लिखी, तो उसको 1576-78 का टाइम है। ये 16वीं शताब्दी में लिखी, और उस वक्त वो राज किसका, अकबर का, जो मुगल शासक था अकबर। और जहां बैठ करके लिखी उससे जस्ट चंद थोड़ी दूर में उसके अकबर के पिता ने, उसके दादा ने, बाबर ने, वो राम जन्मभूमि की जगह उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दी थी। कम से कम 50-55 साल का डिस्टेंस हो गया था। और उस मस्जिद के पास बैठ करके रामचरितमानस लिखी तुलसीदास जी ने, और उन्होंने बाबर के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ नहीं लिखी। और जबकि ये कहते हैं, हमारे लोगों को बताते हैं RSS वाले कैडर देने, हमारे खासतौर पर वाल्मीकि समाज के लोगों को और
अनुसूचित जाति के लोगों को कि भाई जनेऊ काट काट करके और तुम्हें ये गंदे पेशे करवाए, इन्होंने औरंगजेब ने जनेऊ काटे, इन्होंने ये किया, मुगलों ने हमें सताया, जातियां बनाई। तो अब ये पता चल रहा है कि भाई उस समय तो जो पीरियड था उस समय तो मस्जिद के पास बैठ करके उन्होंने लिखी वो रामचरितमानस, तो मस्जिद के खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं लिखा। उन्होंने मुगलों के खिलाफ, जिन्होंने कि हिंदुओं की सबसे बड़ी विरासत राम मंदिर को तोड़ा, उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। और आगे आकर के जिस तरीके से ये हमारे खिलाफ और शूद्रों के और अछूतों के और महिलाओं के खिलाफ उसमें लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। और जो ये तमाम चीजें हैं कि इनके जो वेद वगैरह तमाम चीज़ें हैं उनमें साफ साफ लिखा हुआ, जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो जितने भी शूद्र हैं उसमें तो शूद्र हैं, अनटचेबल्स तो है नहीं उसमें, हमें तो उससे भी बाहर कैटेगरी से कर दिया गया था हमारे ऊपर तो। और कितने, क्योंकि शूद्र राजा जो थे उनमें से जो इन्होंने यहाँ के मूल नागरिक राजा उनको जो हराया तो उनको फिर इन्होंने अनटचेबल बनाया, गुलाम बनाया, जिनसे फोर्सफुली गंदे पेशे करवाए, गंदगी का सफाई का काम करवाया। उन्होंने ढोर डंगर जो मरे मराए होते थे उनको साफ करने के लिए अपने और जो दूसरे पेशे, गंदे पेशे जो थे वो करवा के उनको कोने में रख देते थे और काम करो और चले जाओ और दिखाई मत देना। तो ये तमाम चीज़ें और हमारी बहन बेटियों को वो बहुत सारी प्रताड़नाएं की। तो इसीलिए ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनके गले में पड़ गया है। और अब ये जितने भी स्पष्टीकरण दें, आज लोग जाग गए हैं पढ़ लिख करके, आज जब पीएचडी कर रहे हैं दुनिया भर के, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? आज हमारे बाबा साहब सब इतना बड़ा लिटरेचर, और भारत सरकार ने देखिए उनके जो वॉल्यूम्स हैं 44 वॉल्यूम्स, वो तमाम भारत सरकार ने उनके हैंड रिटन जो भी दस्तावेज थे इस विषय में, उन्होंने समय समय पर भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी, बीजेपी की सरकार ने भी उनको हिंदी अनुवाद करके और उनको इंग्लिश में, उनको हिंदी इंग्लिश में दोनों में छापा है। और दोनों में उन्होंने मनुस्मृति की पोल खोली है, दोनों में ही उन्होंने इनके बारे में, इनके शास्त्रों के बारे में जो कि अछूतों के और शूद्रों के खिलाफ है, उसमें सब कुछ लिखा है। तो हम तो अपने बाबा साहब की बात मानेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे? आज तुम बाबा साहब के 100-125 साल बाद आप बोल रहे हो कि शिक्षा का अधिकार है, और हमारे बाबा साहब 32 डिग्री लेने वाले, उन्होंने कहा ताड़न का अधिकारी, ये मतलब ये प्रताड़ना है। और भगत सिंह ने लिखा है इसके ऊपर, तो शहीद आजम भगत सिंह ने दुनिया भर का लिटरेचर लिखा है, महान साहित्यकार राहुल शंकरताइन ने लिखा है, और बहुत सारी वो अपनी वो वर्मा है जो राइटर थी, वो कवित्री, उन्होंने लिखा है इसके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा कि इनके महिलाओं के ऊपर इतना जो ये ताड़ना होती है, जिनको मनुष्य नहीं समझा जाता, जिनके खिलाफ ये तमाम इनके उसमें लिखा हुआ है। तो ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी के बारे में तो उन्होंने भी लिखा है, बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, विदेशी लेखकों ने लिखा है। तो आप अगर आज 2024 जीतने के लिए गुमराह करोगे तो हम गुमराह नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अधिवक्ता भी ये कहते हैं कि आप भी एक अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कहा है कि रामचरितमानस को 100% बैन करा देंगे 2024 से पहले, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मेरा तो मानना ये है कि हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर हमें कुछ उसे करना नहीं है, अपने लोगों को अवेयर करना है खाली, कि उनको बताना है कि भैया इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, संविधान की तरफ आओ। इसी के लिए हमें संविधान चालीसा का हमने ये एक आयोजन शुरू किया है पिछले साल से, और हम गली गली इलाके इलाके जा करके लोगों के बीच में जाके संविधान के बारे में बता रहे हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहे हैं। संविधान को समझना बहुत जरूरी है, अपने अधिकार समझना जरूरी है। जब आप अपने अधिकार समझ जाओगे तो फिर आपको कोई इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको जो अधिकार मिलना है, नौकरी मिलनी है, आपको सुरक्षा मिलनी है, न्याय मिलना है, स्वतंत्रता मिलना है, बंधुता मिलनी है, समानता मिलनी है, समान आपको हर चीज़ मिलनी है, तो संविधान से मिलनी है। अगर आप फंडामेंटल राइट को समझ लेंगे तो फिर आपको ईजीएस्ट हो जाएगा, ना आप किसी को मंदिर में जाना है, ना आपको वेद पढ़ने, ना कहीं जाना है आपको, क्योंकि आपको उनसे कुछ मिलना नहीं, हासिल नहीं होना। जो भी मिला हमें संविधान से मिला। अगर ये महान संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं होता, बाबा साहब नहीं बनाते, तो आज हम इस स्थिति में नहीं बैठे होते, क्योंकि 5000 साल से यही तो भगवान थे ना, यही तमाम भगवान, यही शास्त्र और सब थे। तो भैया यही महालक्ष्मी माता थी, ये सरस्वती माता थी, तो हमें क्यों नहीं मौके मिले पढ़ने के? हमें क्यों नहीं मौके? सरस्वती माता ने तो एक बार भी नहीं कहा इनको कि भैया इनको भी शिक्षा दे दो, ये भी मेरे लोग हैं, मैं इनको शिक्षा दे देती हूँ, कभी नहीं कहा। अगर जो अंग्रेज नहीं आते, मुगल नहीं आते, अंग्रेज नहीं आते, और फिर बाबा साहब ने ये संविधान नहीं लिखा होता हमारे लिए संघर्ष करके, हमारे फूले साहब ने, सावित्रीबाई फूले जी ने, संत गाडगे महाराज जी ने, इन महान आत्माओं ने, बिरसा मुंडा ने, ये
तमाम लड़ाई नहीं लड़ी होती और आज हमें पढ़ने के दरवाजे नहीं खुले होते, तो क्या मैं आपके साथ बैठ के ऐसे इस स्वतंत्रता के साथ बात कर रहा होता? ये कपड़े पे, हमें तो कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। तो इसीलिए आज ये एक्सपोज हो गए हैं। भारत के संविधान को हमें लोगों तक पहुंचाना है, और मैं इस बात कहूं कि जितना आप उसका विरोध करोगे वो उनका उतना प्रचार होगा। हमें तो इनका प्रचार करना ही नहीं है, किसी का ना बुराई में करना ना किसी में, हमें अपना काम करना है। बाबा साहब को और संविधान को हमें अपने घर घर पहुंचाना है। और जितने भी कथावाचक जो बोलते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी को ऊपर अपना विशेषीकरण देते हैं, ये ताड़ना का अधिकार मतलब देखना नहीं है, ये सिर्फ शिक्षा को देना है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कथावाचकों? नहीं, वो झूठ है, वो बिल्कुल झूठ है। वो तो आप कहने लग गए ना, ये तो आप कहने लग गए 1 महीने से, 15 दिन से। उससे पहले का जितना लिटरेचर है, जितने इनके बाबाओं के वीडियो हैं, सब दिखा दो ना, सब में लिखा हुआ है, सब में वो बोल रहे हैं, मुंह जवानी बोल रहे हैं कि भैया ये तो इसका ये मतलब है उनके पास, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इतना तूल पकड़ लेगा और ये इस तरीके से ये हो जाएगा, इनका वोट इफेक्ट हो जाएगा। अब तो इनको लग गया कि जो ओबीसी समाज जो इनके पक्ष में था, इनके हिंदूवाद को कंधे पे ढो रहा था, आज वो अफसोस में बैठा कि ये तो मैं क्या कर रहा था। ये जिसमें मुझे गालियां लिखी हैं, मैं उसी को, मुझे देखिए मेरे बहुत सारे गुर्जर समाज के हमारे साथी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिनके साथ हम पॉलिटिकली हमारा गठबंधन भी है, तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ज्ञानी जी हम तो अंधेरे में थे कि इस तरीके से ये इसमें लिखा हुआ है, हम तो इनके ये उसके रामचरितमानस के हम तो आयोजन करवाते थे, पाठ करवाते थे, मगर वो शौक हो गए कि यार जिस चीज़ का हम पाठ करवा रहे हैं, सारे जितने भी आयोजन करवाते थे बंद होंगे, ये कहना चाहते हैं? वो 100% होंगे। क्यों? कौन गाली सुनेगा? पता चल गया कि उसमें गाली कौन सुनेगा, उसमें लिखा है इनको शिक्षा दोगे इनको शूद्रों को तो ये जहरीले सांप बन जाएंगे। और देखिए मजे की बात ये है कि जब मुगल आए भारत में आ रहे हैं, और खासतौर पे ये जब बाबर वगैरह आए, मुगल आए, तो विदेशी शक्तियाँ आई, तो इस देश के अछूतों को और शूद्रों को उन्होंने सैनिक बनाया, उनको सैनिकों की ज़रूरत थी, काम की ज़रूरत थी, अपने साथ रखा तो उनको सब कुछ दिया। जब वो इनके गुलाम जब आगे बढ़ने लग गए, तो इसलिए इन्होंने ये लिखा कि उनको पता चल जाए विदेशी शासकों को कि यार हमारे हिसाब से जो यहाँ के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस हिसाब से तो जिनको तुम अपने साथ रख रहे हो वो तो अछूत हैं, उनको तो हम शिक्षा का अधिकार भी नहीं देते, पानी भी नहीं लेने देते, उनको तो हम गालियाँ देते हैं, और तुम इनको राजा इनको सैनिक बना रहे हो, वजीर बना रहे हो। क्योंकि देखिए जो खुसरो बंगी थे वो खुशाल सिंह थे अछूत समुदाय से। जब वो आ रहे थे 1300 में जब वो बने सिपाही बने, और उसके बाद लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने बादशाह को बचाया, और बादशाह ने उसको अपने करीब रखा, और उसके बाद उसने बादशाह को मार करके 6 महीने इसी लाल किले पे शासन किया एक अछूत ने। खुशाल सिंह वो मुस्लिम बन के कन्वर्ट होकर के, और वो बने खुसरो बंगी, नसरुद्दीन खुसरो बंगी, और वो 6 महीने शासन किया उन्होंने। तो इनको लगा ये तो बादशाह बनने लग गए, ये तो वजीर बनने लग गए, ये तो आगे बढ़ने लग गए, इनको पढ़ाई भी चाहे इस्लाम की शिक्षा देते थे, पढ़ना आना सीखने लग गए, और ये उनके बराबर बैठने लग गए। तो इन्होंने कहा कि भैया अब इनको बता दो जो विदेशी शासक आ रहे हैं तो शूद्र हैं, इनसे तो हम नफरत करते हैं, तुम इनको ये बना रहे हो। तो इसलिए भी लिखा गया कि जो आने वाले जो विदेशी शासक हैं उनको पता चल जाए। जी, आप थे हमारे साथ अशोक ज्ञानी, जिन्होंने बताया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी जिसमें लिखा हुआ है, यानी कि रामचरितमानस से बिल्कुल तरीके से बैन होगा। अब लोग इसके जो पाठ करा करते थे, जो लोग इसको अपनी कथाओं के अंदर सुनाया करते थे, या जो इस तरीके के आयोजन कराया करते थे, अब वह बिल्कुल बंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।